रमज़ान में सबसे पहले अहम जो हमारा एक होता है, रमज़ान के स्टार्ट में ही हम रमज़ान फूड पैक्स जो है प्रिपेयर करते हैं। हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उसमें करीबन हम 500 से 1000 फैमिलीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं डोडा और किश्तवाड़ में, जो खास करके प्रायोरिटी पे विडोज रहती हैं, ऑर्फन्स रहते हैं, उसके बाद ज़रूरतमंद मिस्कीन लोग रहते हैं, जिसमें हम उनको महीने के लिए आटा दे देते हैं, खजूर दे देते हैं, चीनी और ऐसी ही बाकी सब चीज़ें, वो एक खुशी के लम्हात उनको उनके साथ बांटने के लिए। कश्मीर लाइफ खैबर आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि ये रमज़ान स्पेशल सीरीज़ है, तो रमज़ान के महीने की फजीलत है और रमज़ान में क्या कुछ अहम काम कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल करता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस शुमारे में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट हसन बाबर साहब, जो कि अबाबील ट्रस्ट के एक वॉलंटियर है, एक मेंबर है। अबाबील ट्रस्ट खास तौर पे चिनाब रीजन में काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी इन्होंने कई सारे काम अंजाम दिए हैं। तो इनसे इनके ट्रस्ट के बारे में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ रमज़ान में क्या कुछ इनका फोकस रहता है और किस डायरेक्शन में ये खास तौर पर काम अंजाम देते हैं, वो तमाम चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आप बड़ी दूर से आए हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप हिस्सा है, ये ट्रस्ट जो है अबाबील, इसके बारे में जरा सा हमारे नाजरीन को आप बता दें कि अबाबील बेसिकली है क्या, ये किस डायरेक्शन में काम करती है और क्या इनका फोकस रहता है। अबाबील एक रिलीजियस ट्रस्ट है जो 2015 में हमने रजिस्टर करवाया। हम जब भी डिज़ास्टर्स को लेकर स्टेट के हालात देखते थे, तो हमें नज़र में ये आता था कि कश्मीर में, वादी कश्मीर में बहुत सारे इदारे हैं जो काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, और उसके अलावा भी डिज़ास्टर्स के अलावा बहुत काम करते हैं। लेकिन हमारे इलाकों में ऐसे कोई इदारे मौजूद नहीं थे जो मस्बत और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से उस काम को अंजाम दे पाते। तो इस बात की हमें शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी कि हमारे वहाँ भी कोई इदारा हो जो ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से इस काम को अंजाम दे। तो फिर 2014 में जब फ्लड्स आए यहाँ पे कश्मीर में, तो हम डोडा और किश्तवाड़ से कुछ वॉलंटियर्स आए यहाँ पे काम करने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुए, यहाँ के लोगों के साथ हमारा उस वक्त तारुफ हुआ और इस काम को बेहतर अंदाज से हमने जाना। और यहीं से फिर हम एक आइडिया लेके गए वादी कश्मीर से ही अबाबील का, कि अबाबील हम एक इदारा वहाँ पे शुरू करें जिसके ज़रिए से हम वहाँ पे यतीम हैं, बेवाएँ हैं, या बहुत ज़्यादा सड़क हादसात हमारे वहाँ पेश आते रहते हैं, तो रेस्क्यू और रिलीफ का भी हम वहाँ पे काम करें। ओके, तो 2015 से ये इदारा चल रहा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल होने को आए हैं 2025 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आपने कहा कि कश्मीर के सैलाब के दिनों से ये आइडिया क्यूरेट हुआ, उस वक्त ये आइडिया बना, तो क्या आपकी टीम या आपके दोस्त अहबाब उस वक्त कश्मीर आए थे? अगर तो क्या कुछ खास आपने एक्टिविटी की थी 2014 के सैलाब के दिनों? हम 2014 के सैलाब के दिनों में जब यहाँ पर आए, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हम डोडा और किश्तवाड़ से आए थे। तब अपना तो कोई इदारा नहीं था, हमने सोचा था कि हम जाएंगे एज वॉलंटियर और वहाँ के इदारों के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप उस वक्त हुआ करता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर कश्मीर फ्लड विक्टिम्स, और उसके अलावा अथरोड एक नवाकदल बेस्ड इदारा है। इन दो इदारों के साथ हमने काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उससे हमें काफी फायदा हुआ और यहाँ से फिर वो आइडिया एक जनरेट हुआ कि हमें भी एक ऑर्गेनाइज सेटअप क्रिएट करना चाहिए अपने इलाके। अबाबील जो अब ट्रस्ट है, इस नाम का तो चले कई सारे लोग मतलब समझते होंगे कि अबाबील क्या है, लेकिन आप लोगों ने जब ये नाम रखा, जब इस नाम को फाइनलाइज किया, तो तब जहन में वही था जो कुरान में जिस अबाबील का जिक्र आया है, या कुछ और आपके जहन में था? देखिए, अबाबील एक परिंदा भी है, बिल्कुल, लेकिन अबाबील का जो लुग़वी माना है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो है अ ग्रुप विच इज यूनाइटेड एंड स्कैटर्ड। तो उसी चीज को, लुग़वी और डिक्शनरी मीनिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने अबाबील नाम रखा है इसका। और कुरानी निस्बत भी है, लेकिन हमारे लिए जो अहम था कि एक ग्रुप हो, एक इदारा हो जो मुत्तहिद हो लेकिन फैला हुआ हो, महदूद ना हो किसी इलाके तक। अब हमारी एक्टिविटीज जो है मेनली तो फोकस्ड हैं डोडा और किश्तवाड़ को लेकर ही।
जो आम दिनों में है। लेकिन ऐसे अगर नागहानी हालात और आफात कहीं भी पेश आती हैं तो उस वक्त चाहे जम्मू कश्मीर का कोई भी ज़िला हो, कोई भी कोना, वहां पर पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन और खास तौर पे चिनाब रीजन की बात करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि चिनाब रीजन में कुछ ऐसे वाक़ात, खास तौर पे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी जी। ज़्यादा होते हैं और वहाँ हमने भी अक्सर बेशतर आपके वीडियोस वगैरह पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया पे कि आप किस तरीके से वो रेस्क्यू करते हैं। तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन, और चिनाब एक ऐसा दरिया है जिसको काफ़ी डेंजरस भी माना जाता जी है। जी वो साइलेंट दिखता है लेकिन साइलेंट है नहीं। जी तो जी। वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में क्या आपके वॉलंटियर्स ट्रेंड रहते हैं? क्या उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि जो रिक्वायर्ड है उन रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए? और वो जो पूरा स्ट्रेच है वो काफी बड़ा स्ट्रेच है, जी शायद जी देखने में छोटा स्ट्रेच लगता हो लेकिन बटोत से लेके अगर हम किश्तवाड़ के एंड तक देखें, जी जी या भंडारकोट तक देखें जहां से फिर हम आगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं, जी वो जी। काफी बड़ा इलाका है। तो वो कैसे पूरा आप कवर कर पाते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ स्पॉट्स पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं। जैसे डोडा में एक हमारा यूनिट है, भद्रवा में है, ठाठरी में है, किश्तवाड़ में है, डटपेट और छात्रू में है। तो हमारे वॉलंटियर्स जो हैं हर वक्त तैयार रहते हैं ऐसी अगर कोई भी सूरत हाल पेश आती है। गरचे दरियाई चिनाब को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अब करीबन करीबन हमें 10 साल हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हुए, तो अब हमें कोई डर और खौफ दरियाई चिनाब से महसूस नहीं होता। और वक्तन फ़वक्तन इसी प्रोसेस से गुजर के, हम स्पेशली तो कहीं से हमने ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इन्हीं प्रोसेसेस से गुजरते हुए, और जैसे हमारे उधर एक इदारा है चिनाब रेस्क्यूअर्स के नाम से, वो भी रेस्क्यू का काम करते हैं, खास करके डेड बॉडीज चिनाब retrieve दरिया से करने। रिट्रीव करने का। तो उनके साथ वक्त गुजारते हुए, या एसडीआरएफ हमारे वहाँ काम करती है, उनके साथ वक्त गुजारते हुए, तो वो समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट ही हम ट्रेन हो गए हैं, ऐसे कोई खास ट्रेनिंग कहीं से ली नहीं। ओके। तो उसके साथ जैसा एक और चीज हमारे जहन में आती है, जो बड़ा एक हादसा रिसेंट टाइम्स में हुआ, ऐसे आग की वारदातें तो कश्मीर में होती रहती हैं और काफी सैड चीज भी, एक सैड रियलिटी है। लेकिन जो वर्डवन का फायर जी इंसिडेंट था, वो काफी बड़ा था, जिसमें पूरा एक गांव तबाह हो गया, जल जी के जी राख हो गया, और कई सारे एनजीओज, कई सारे ट्रस्ट, सरकार जी जी अपने अपने तरीके से वहां गए। जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक ट्रस्ट भी वहां गया था। जी तो इस वक्त, मौजूदा वक्त में, क्योंकि सबने वो कवर किया और उसके बाद सब कहीं ना कहीं भूल गए, जी जी। मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल है वर्डवन इलाके की? देखिए, वार्डवन इलाका जो है वो बहुत पसमानदा इलाका है। बिल्कुल। वो इलाका है जहां पर आज के वक्त में भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने के बराबर है, एजुकेशन वहां पे ना होने के बराबर ही है। गरचे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा कुछ ना कुछ किसी हद तक मौजूद है, लेकिन जब वार्डवन जाना हो, हम इससे पहले भी वार्डवन गए। इस बार तो मूल वार्डवन गांव जला, 2016 में वहां पे एक और गांव जला था सुखनाई नाम से, हाँ, साथ वो भी वाला गांव। जी जी, पूरा गांव जो है जलकर राख हो गया था। गुर्बत बहुत ज्यादा है, तालीम नहीं है, और फिर ऐसे हादसा जब पेश आते हैं उस इलाके में जो बिल्कुल कटा हुआ हो बाकी दुनिया से, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जहां पर 4-4 6-6 महीने रोड कनेक्टिविटी ना होती हो, तो उनकी मिजरीज को जो है वो हादसा जो है और ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। और गुर्बत भी इस हाल में है, अल्लाह ताला रहम करे, कि वहां पर लोगों के पास फिर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बच जाता। तो वहां पर जब हम गए, उन हालात को वहां पे लोगों के हमने जायजा लिया, तो जरूरत महसूस हुई कि इन लोगों की मदद की जाए और बढ़ चढ़ कर की जाए। और इसी हद तक नहीं कि हम थोड़ा बहुत वहां पर राशन उनको पहुंचाएं या दूसरा मदद का सामान पहुंचाएं। जब हम वहां पे गए और हमें जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना इस टाइम हम अपनी पूरी तवानाई, पूरा जोर लगाकर रिकंस्ट्रक्ट करें इस विलेज को, और प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करें, ताकि आगे अगर किसी वक्त में अल्लाह न करे ऐसा हादसा पेश आए, एक घर में आग लगे तो वो 10 घरों को तबाह बर्बाद न करे। तो उस चीज को जहन में मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंटली भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर काम कर रहे हैं। और उस काम में सिर्फ हमारा ही कमाल नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह का फजल है, और दूसरा बढ़ चढ़ कर हर एक इदारे ने लगभग छोटे छोटे गांव से, मस्जिद कमिटीज ने उठकर हमें कंट्रीब्यूट किया है। वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास 1.5 करोड़ के करीब आया है, वो हमारा ही कमाल नहीं, 1.5 करोड़ तो कैश है, उसके अलावा 1.5-2 करोड़ काइंड में भी जो वहां पर पहुंचा, वो वादी कश्मीर के लोगों ने ही वहां पर सबसे ज्यादा ताउन किया है। तो उसमें हमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है। ओके। तो अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि वर्डवन जैसा आपने भी कहा पसमानदा इलाका है, और साथ ही साथ उसकी कनेक्टिविटी 4-6 महीने के लिए बिल्कुल नहीं रहती है। बर्फ होती है, रोड बिल्कुल एक तो खराब सा भी है, और उसके बाद जब बर्फ होती है तो कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो इस वक्त, मौजूदा वक्त में क्या कुछ सूरत हाल है उस गाँव के? वहां पर सिर्फ अभी जो है
प्रायर टू ऑनसेट ऑफ विंटर सिर्फ जो डेब्रिस था उसको हटाने का काम किया गया। ओके। क्योंकि टेम्परेचर वहां अक्टूबर में ही नाइट टाइम में सब जीरो टेम्परेचर होता, माइनस में होता, कोहरा लग जाता। कंस्ट्रक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन जो वहां होती है वो अप्रैल से अक्टूबर तक के दरमियानी होती है। लेकिन डेब्रिस क्लियर करवाया गया। उसके अलावा लोगों तक हमने ब्रिक्स पहुंचा दी, टिन शीट्स पहुंचा दिए, और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत मटेरियल उन तक पहुंचा दिया। अब जैसे ही रास्ता खुलेगा इंशाल्लाह ताला मजीद जो है आयरन रीबार्स हैं या सीमेंट है वो वहां तक पहुंचाकर रिकंस्ट्रक्शन का काम अप्रैल से इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। चले, अब इस सेगमेंट, इस प्रोग्राम का मेन जो फोकस है वो रमजान है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या कई सारे और इदारे हों वो रमजान में बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और खास तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर और चिनाब की बात करें तो एक मुसलमान आबादी रहती है यहाँ, और मुसलमान रमजान में कई सारे काम नॉर्मल से ज्यादा अंजाम देते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो ट्रस्ट अबाबील है, रमजान स्पेसिफिक क्या कुछ काम करते हैं? रमजान में बाकी एक्टिविटीज के हवाले, जैसा आप बाकी आपने अपने काम गिनवा दिए, उनके अलावा रमजान में क्या कुछ खास करते हैं? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। रमजान में सबसे पहले अहम जो हमारा एक होता है, रमजान के स्टार्ट में ही हम रमजान फूड पैक्स जो है प्रिपेयर करते हैं। हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उसमें करीबन हम 500 से 1000 फैमिलीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं डोडा और किश्तवाड़ में, जो खास करके प्रायोरिटी पे विडोज रहती हैं, ऑर्फन्स रहते हैं, उसके बाद ज़रूरतमंद मिस्कीन लोग रहते हैं, जिसमें हम उनको महीने के लिए आटा दे देते हैं, खजूर दे देते हैं, चीनी और ऐसे ही बाकी सब चीज़ें। वो एक खुशी के लम्हात उनको उनके साथ बांटने के लिए। रमज़ान पैक्स के अलावा हमने 2015 में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, जो कि अब मेडिकल कॉलेज बन गया है, वहां पर जो पेशेंट्स के साथ दूर दराज इलाकों से अटेंडेंट्स आते हैं और मोस्टली वो गरीब ही होते हैं, उनके लिए मुकम्मल सहरी और इफ्तियार का इंतजाम पूरे महीने का वहां पर अबाबिल की तरफ से 2015 से जारी है। जी 2015 से जारी है। अगर इससे पहले हम इस पे बात कर रहे थे, अगर जरा सा आप हमारे तमाम देखने वालों को बताएं कि किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था। रमजान 2015 में मेरे एक दोस्त हैं नदीम भाई जरगर, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में अपने किसी बीमार बच्चे की तीमारदारी के लिए आयादत के लिए गए थे। वहां से वो सहरी खाने के लिए घर के लिए निकले, तो घर के लिए निकले, एक लेडी उनके पीछे पीछे आई और उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं सहरी खाने जा रहा हूँ। कहाँ खानी? उसने कहा घर। उस लेडी ने उनको कहा कि मुझे 2 दिन यहाँ पे हो गए, मेरे रोजे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, यहाँ पे सहरी का कोई आसपास इंतजाम नहीं है, ना कोई रेस्टोरेंट है ना कोई होटल है, तो मेरे रोजे ज़ाया हो रहे हैं। नदीम भाई घर पहुंचे तो उसने सहरी की और सहरी खाने के बाद मुझे कॉल किया, तो ये वाकया उन्होंने नरेट किया और फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, मैं हॉस्पिटल विजिट करके वहां पर देखते हैं कितने लोग सहरी खाने वाले हैं, तो उनके लिए सहरी का कोई इंतजाम करते हैं। उस वक्त अबाबिल के पास, हमारे पास अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपये थे। सिर्फ नदीम भाई का दिल रखने के लिए मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन दिल में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि यह हमसे मुमकिन हो पाएगा। तो राउंड किया हमने करीबन असर के टाइम, रमजान के महीने में ही 40 ऐसे लोग हमें आइडेंटिफाई हुए जिनने कहा कि हमें सहरी की ज़रूरत है, हमसे नहीं हो पाता। कोई 60 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया हुआ था। हम एक होटल वाले के पास गए और उसको ऑर्डर दे दिया, हमें सहरी चाहिए 40 बंदों के लिए, और वहां से हमने सहरी सर्व करना स्टार्ट कर दिया। सहरी के साथ साथ इफ्तियारी भी शुरू हो गई और आज के डेट में, पिछले 2024 तक 350-400 लोग भी जो है सहरी वहां खाते हैं और इतने ही अफराद जो है इफ्तियार भी करते हैं। लेकिन पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, अल्लाह ताला पे ही तवक्कल किया। लोग नकदी भी रकूमात देते हैं, काइंड में भी पहुंचा देते हैं,
पूरा पूरा इफ्तियार और कभी कभी हफ्ते हफ्ते भर का Sponsor एक ही भी बंदा कर जो देते हैं। स्पॉन्सर कर देता है। अल्लाह ताला पे ही तवक्कल किया तो ये प्रोग्राम तब से अभी तक चल रहा है, और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में ही नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चल रहा है, और उसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदो में ये प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर्स हाशमी मस्जिद बठंडी में स्टूडेंट्स जो हैं स्टेट के मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू में पढ़ रहे हैं। बठंडी और सुंजवा के एरिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी। जो वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए सहरी और इफ्तियारी का इंतजाम हम हाशमी मस्जिद बठंडी में कर रहे हैं, और हाशमी मस्जिद बठंडी से ही रोज सुबह सहरी पैक्स बनकर मेडिकल कॉलेज जम्मू और शालामार हॉस्पिटल जम्मू जाते हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो ये अब ये प्रोसेस भी साथ साथ इसके जुड़ गया है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 10 साल से अब तकरीबन ये 10वां साल लग गया आपके इस काम को, और ये जी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चलता जा रहा और इसके अलावा ईद पैक्स भी जो है है। ओके, रमजान के मौके पे ईद के दिन के लिए हम सिवैयां हैं या सूजी है या बाकी जो है मटन वगैरह है या चिकन है, वो उन घरों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, बहुत ज्यादा नीडी होते हैं, ताकि ईद का दिन भी जो है बहुत खुशी से गुजारे। बिल्कुल। तो इसमें एक और चीज समझना चाहूंगा कि क्या ये आइडेंटिफाई करके रखी हुई है आपने फैमिलीज, या हर साल एक नया सर्वे आप करते हैं, आपकी टीम, आपके वॉलंटियर्स करते हैं, तो उसमें लिस्ट में इजाफा होता है, या वही जो 10 घर, 50 घर, 100 घर आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं एक वक्त पे, उन्हीं के साथ आप कंटिन्यूसली काम कर रहे नहीं, देखिए ऐड ऑन ही हो रहा है टाइम टू टाइम। पहले अगर 10 फैमिलीज थी, अभी एक यूनिट के पास 30-30, 35-35 फैमिलीज हैं। या जैसे हमारे पास डोडा में स्टार्ट में 50 थे जो ईद और रमजान पैक के लिए थे, अभी वो टोल जो है 150 तक पहुंच गया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितना जितना हमारे पास डोनेशंस बढ़ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा लोगों तक, ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक, ज्यादा घरों तक पहुंचे जाए। रमजान में बाबर साहब एक खास चीज जो मुसलमानों में देखने को मिलती है कि सदके और ज़कात का एक सोचो फिक्र रहती है। जी। ज़कात तो चाहे हम किसी भी महीने दे सकते हैं, लेकिन हमने इसे रमजान स्पेसिफिक कर दिया। एक हिसाब से अच्छी बात भी है कि फोकस्ड रहते हैं। जी। तो सदका और ज़कात, अगर इन दो चीजों को देखें तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इन दो चीजों से ऐसे फलाही इदारों के पास आता है, ऐसे ट्रस्ट के पास आता है। तो आपके पास क्या कुछ इस महीने में, इस बाबरकत महीने में आपके पास आता है, और क्या बाकी महीनों से थोड़ा ज्यादा अमाउंट आता है, और क्या वो चीज सिर्फ जो आपने काम गिनाए रमजान स्पेसिफिक इनमें जाता है, या कुछ अमाउंट स्पेयर करके आप बाकी चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो कल्बे सलीम अता किया है उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुस्लिमा बहुत ज्यादा डोनेट करती है। एक नोशन बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि लोग देते नहीं, लेकिन ऐसा इन 10 सालों में हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ लोग नहीं देते। लोग बहुत ज्यादा देते हैं, आंखें बंद करके देते हैं, लेकिन लोग उन्हीं इदारों को देते हैं जहां पर उनको भरोसा होता है, जहां पर उनको यकीन होता है कि ये हमारी चीज मुस्तहिक तक पहुंच रही है। इन 10 सालों में हमने किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनली कोई इनबॉक्स मैसेज नहीं किया कि आप हमें ज़कात दीजिए या सदका दीजिए। इन 10 सालों में हमने कभी कोई घर विजिट नहीं किया डोनेशंस के लिए, और रमजान हो गैर रमजान हो, हम जब भी अपील करते हैं लोग बहुत ज्यादा डोनेशंस देते हैं। रमजान के महीने में तो ज़कात बहुत ज्यादा आती है, उसके साथ सदकात भी आते हैं, लेकिन रमजान के अलावा भी जैसे वार्ड 1 का इंसिडेंट हुआ, तो वार्ड 1 के इंसिडेंट के लिए भी जब अपील की तो 1.5 करोड़ तक लोगों ने जो है कैश में डोनेट किया, उसके अलावा काइंड में भी दिया। लोग देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर देते हैं। बस ये है कि अगर हम उनकी अमानतों को उसमें खयानत न करें और जरूरतमंद लोगों तक उनको पहुंचाएं, लोगों का यकीन बने, और ट्रांसपेरेंसी हम अपने इदारों में बरकरार रखें। लोग बहुत ज्यादा देते हैं, तो ज़कात जो है वो रमजान के महीने में जमा करके हम पूरे साल उसको यूटिलाइज करते हैं। उसकी तरह सदकात भी जो है उनको जमा करके पूरे साल यूटिलाइज करते हैं। ज़कात हमारी मंथली फूड किट्स में जाती है। हमारे पास डोडा में 35 फैमिलीज विडोज की रजिस्टर्ड हैं, उसमें ज़कात यूटिलाइज होती है, जिन्हें आप हर महीने उनको राशन मुहैया किया जाता है। उसके अलावा अबाबिल रोजगार हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेके आए कि मुझे रोजगार की जरूरत है, हम खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं कौन डिजर्विंग, कोई नौजवान है या कोई गरीब घर है, कोई किसी बेवा का घर है, उसको हम कोई ऐसा सेटअप क्रिएट करके देते हैं जिससे वो खुद अपना रिज़्क रोजगार कमाता है, वो खुद कफील हो जाता है, उसको फिर कहीं से मांगने करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक कितने ऐसे सेटअप खास तौर पे चनाव रीजन में आपकी तरफ से हुए? हमने साल में 2 से 3 घरों का टारगेट रखा होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट अच्छा खासा देना पड़ता है जी।
और हम रिवील भी नहीं करते। हाँ, हमारे पास अगर कोई पूछने आता है उनको हम दिखा देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे हम वो उनको हाईलाइट नहीं करते कि हमने किस घर को दिया। इज्जत नफ्स का हम कोशिश करते हैं वहां ख्याल रखने की। इसी तरह जो ज़कात हमारे पास आती है, गरीब लड़कियों की जो यतीम है खास करके, उनकी शादियों के लिए हम वो रकम सर्व करते हैं। इसी तरह आपको मालूम है कि इस वक्त जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, जिसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, बाकी चीज़ें हैं। वैसे लोगों की मदद के लिए भी हम ज़कात जो है यूटिलाइज करते हैं। फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज हमने गरीबों के लिए रखी है, चाहे वो डोडा से उनको स्किम्स लाना हो, जम्मू ले जाना हो, अमृतसर तक ले जाना हो, उनके लिए बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एम्बुलेंस रखी है। और सड़क हादसा के वक्त जो कोई एक्सीडेंट होता है, वहां से कोई किसी जख्मी को रेस्क्यू करना होता है, किसी डेड बॉडी को वहां से कहीं किसी के घर पहुंचाना, तो हॉस्पिटल पहुंचाना, तो उस वक्त किसी से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उनसे कोई चार्ज नहीं करते उसको। नहीं करते। इसी तरह सदकात भी जो पूरे साल यूटिलाइज होते हैं। और हमारे पास कुछ बच्चे जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेज वाले, वो रजिस्टर्ड भी हैं, जिनका हम पूरा प्रोफेशनल कोर्स जो है स्पॉन्सर करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, जम्मू यूनिवर्सिटी में 1-2 बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ रही है जो कि नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, वो इंग्लिश में ऑनर्स कर रही है। लेकिन वो समझ लीजिए उन बच्चों के पेरेंट्स को और हमें पता है, और हम में भी हर एक वॉलंटियर को नहीं, कुछ खास वॉलंटियर्स को, वहां हम पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि आप बच्चों को भी ये नहीं बोलना कि अबाबील की तरफ से आपकी कोई मदद हो रही है, ताकि आपके बच्चों को ये ना लगे कि हम किसी के एहसान तले दबे हुए। बिल्कुल सही। एक और चीज जो हम अक्सर देखते हैं कि डोडा और कश्मीर में या चिनाब रीजन या पीर पंचाल और कश्मीर में कनेक्ट तो है, लेकिन एक डिस्कनेक्ट भी है जी। कहीं ना कहीं पास भी है, लेकिन पास होने के साथ साथ हम दूर भी हो गए हैं। कई सारी वजूहात है इसके पीछे। तो क्या रमजान और ऐसी चीजें, रमजान में जो चैरिटी, ज़कात, ये सब चीजें होती है, इसकी वजह से एक जो दो पहाड़ आपस में है, क्या आपको लगता है ये ब्रिज बनता है आपस में, डोडा या चिनाब और कश्मीर के बीच? जी नहीं, ऐसी चीजें यकीनन एक बॉन्ड क्रिएट करती हैं। मुश्किल हालात में जब हम किसी के काम आते हैं तो जाहिर सी बात है दिल उनके साथ जुड़ जाता है, दिल उनका मशकूर हो जाता है, ममनून हो जाता है। अभी जैसे वार्ड 1 में फायर इंसिडेंट हुआ, वार्ड 1 जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का हिस्सा है, लेकिन वहां पर जो डोनेशंस आई, जो कंट्रीब्यूट किया, और जो वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा इदारे आए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से आए, और इदारों के अलावा भी छोटे छोटे मोहल्लों से, छोटे छोटे जिस गांव में कोई 50-100 के करीब की आबादी थी, 100 के करीब घर थे, वो भी वहां पर उठ कर आए। तो उन लोगों को महसूस हुआ कि हमारे ऊपर जो हालात आए हैं, लोगों ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। सही। तो बहुत ज्यादा एक जबरदस्त बॉन्ड क्रिएट करते हैं ये हालात, और इन हालात में जब एक दूसरे के हम काम आए तो जाहिर सी बात है कि ताल्लुकात मजबूत होते हैं उससे। बिल्कुल। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अबाबील अब आगे कुछ वक्त में क्या कुछ और सोच रही, क्योंकि इससे पहले मैंने कई वक्त पहले आपकी एक पोस्ट देखी थी जहां आपने कहा था कि हम एम्बुलेंस अपनी शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद शायद आप वो एम्बुलेंस ले भी आए थे अपने जो आपको डोनेशंस आए थे। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ खास है अबाबील के जहन में जो ओवरऑल वो जम्मू कश्मीर या चिनाब वैली के लोगों के लिए करना चाहते हैं, और रमजान स्पेसिफिक क्या कुछ और प्लान है अबाबील के जो वो रमजान में खास तौर पे करने वाले? जी देखिए, इसमें अभी एम्बुलेंसेस का जो प्रोग्राम था, एम्बुलेंसेस अभी हमारे पास 12 से 14 के करीब हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो टारगेट हमें अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है। अभी 1-2 एम्बुलेंसेस हमें जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली लेनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा एक फोकस एरिया है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है। आने वाले चाहे 4-5 साल हो, 10 साल हो, हमारे वहाँ फुकदान है क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पूरे खित्ते चिनाब में। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत अच्छे तालीमी इदारे हैं, बहुत ज़बरदस्त मयारी तालीमी इदारे हैं। खित्ते चिनाब में कोई भी मयारी तालीमी इदारा काम नहीं करा जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, जो एक्सपोजर उस लेवल का बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हो जो एक्सपोजर यहाँ के स्कूलों में है। तो उस चीज़ पर हम सोच रहे हैं कि उस चीज़ पर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम काम किया जाए। और दूसरी मैं बड़ी अहम एक बात बताना चाहूँगा कि अबाबील को एक्सपेंड करने का हमें कोई इरादा नहीं है। जैसे हम जहन कुछ साथी कुछ कुपवाड़ा से हमारे पास आए कि आप अबाबील की एक ब्रांच दे दीजिए, हमें कुपवाड़ा में काम करना है, या हमें अनंतनाग में काम करना है, हमें किसी और शुपियन से आए, कुलगाम से आए, श्रीनगर से कुछ हम ख्याल वकील आए। लेकिन हमने उनको कहा कि देखिए हमने ये आइडिया श्रीनगर से लिया है, आप भी इसी आइडिया को लेके अपने इलाके में अपना कोई सेटअप क्रिएट कीजिए। वो मैनेजमेंट के एतबार से बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को जब बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया जाता है, फिर उसमें पता नहीं रहता इंसान को किस जगह पे कौन सा
शख्स जो है कैसा जुड़ रहा है। हमारा जो ये इदारा है, इसमें जितने भी लड़के काम करने वाले हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के दोस्त भी हैं, हम ख्याल है एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए हमारे इदारे में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में कोई वैसी डिवीजन क्रिएट नहीं। यानी आपका कहना है कि अगर इदारा उस लेवल पे पहुंच जाए कि जहां मैनेजमेंट मुश्किल हो जाए और आप एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे ना जानते हो, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात आती हैं बहुत ज्यादा। तो ओके। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपने अबाबील वाले किसी भी शख्स को ये कहते नहीं सुना होगा कि मैं अबाबील का प्रेसिडेंट हूँ या फलां अबाबील का फाउंडर है, फलां अबाबील में कोई बड़ा ओहदा रखता है। हम सब आपस में एक दूसरे के कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं। आज तक हमारा कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि अबाबील जो 2 4 10 यूनिट है इनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा। मौके पे जो 2 4 बंदे काम करने वाले होते हैं, एक को कहते हैं कि ये 3 4 बंदों का अमीर है, बाकी इसके साथ जुड़े हुए। तो टाइम टू टाइम ड्यूटीज भी चेंज होती हैं। इस साल अगर रमजान का मैं कोई काम संभाल रहा हूँ, अगले साल दूसरे किसी साथी को दे देते हैं, ताकि हर एक बंदा जो है उस काम को करना सीख जाए। तो आइडिया इंपॉर्टेंट है, उस आइडिया को हम लें और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट डाउन टू द ग्रॉस रूट लेवल हम लेके जाएं। मैंने बहुत सारे मस्जिद कमेटी वालों को कहा कि आप लोग मस्जिद कमेटी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हमारी हो जाए, लेकिन उसी मस्जिद के साथ में रहने वाली बेवा वो भूखी रह रही है, प्यासी रह रही है, आप ज्यादा से ज्यादा रमजान में कभी जाके उसको कुछ दे देते हैं सदका फित्र में से। लेकिन जो उसका पूरा स्पॉन्सरशिप का एक प्रोग्राम होना चाहिए था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने हमें तालीम दी है, खास करके यतीमों और बेवाओं की कफालत को लेकर, वो हम नहीं कर रहे, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। यही आइडिया कि हमने मंथली फूड पैक्स यतीमों को देने हैं, बेवाओं को देने हैं, या उनको रोजगार किसी किस्म का देना है, उसके लिए अबाबील को जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, और ना ही अबाबील जा पाएगी, लेकिन आइडिया जगह जगह जा पाएगा। इस आइडिया को मंथली फूड पैक का 4 नौजवान भी एक जगह अगर जमा है, इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, वो अपने ही मोहल्ले की किसी बेवा को स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूशन करके। लिहाजा आइडिया इंपॉर्टेंट है, अबाबील इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जवाब से मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूं, इलेक्शंस पे आपने बात की तो कई सारी ऐसी बातें भी सामने आई कि हाल ही वक्त में अबाबील ने एक मखसूस जमात को इलेक्शंस में सपोर्ट किया। जी। तो उससे जब हमने इंटरव्यू शुरू किया तो आपने कहा कि हम एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी के साथ एज सच जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो ये बातें सामने आ रही है कि किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है, और क्या ये अबाबील की सोच है या ये किसी इंडिविजुअल फर्द की सोच? देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, हम बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं, हम किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं है। गर्चे इन इलेक्शंस में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें अप्रोच किया कि आप हमें इलेक्शंस के लिए सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि हम इस चीज़ में इंडल्ज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो काम है खिदमत खलक का, रज़ाए इलाही के लिए कर रहे हैं, हमारी बाकी कोई गर्ज नहीं है। अगर लोगों के इमोशंस को अब हम वोट बैंक में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा जो बुनियादी मकसद है, क्योंकि अबाबील के साथ हम ब्रैकेट में जो छोटा सा लिखते हैं कोड, वो लिखते हैं सीकिंग अल्लाह's प्लेजर, कि बाकी हमारे कोई गर्ज नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को जिनको हमने मना कर दिया, हम आपके लिए कोई कैनवासिंग नहीं कर सकते, चाहे वो पसे पर्दा हो या सामने खुल के आगे करें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर अपनी जगह अखज़ करना शुरू कर दी कि मेरी मदद नहीं कर रहे, शायद फलां की मदद कर रहे हैं। और इसी में एक इंसिडेंट हो गया, जिस दिन रिजल्ट्स आउट हुए इलेक्शंस के, तो डोडा टाउन में क्लैश होने लग गया। मैं और मेरे उस वक्त कुछ वकील साथी, हम नमाज पढ़ रहे थे जोहर की, कोर्ट की मस्जिद के साथ में ही नमाज पढ़ के बाहर निकले, तो वहां पर हमें फोन कॉल्स आई कि डोडा बस स्टैंड में ऊपर क्लैश हो रहा है। वैसा ही एक क्लैश 2002 के इलेक्शंस में भी हुआ था, बिल्कुल, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी वालों ने, जो हारे हुए थे, जीतने वाली पार्टी वालों के जो कुछ सपोर्टर्स थे डोडा टाउन में, उनकी दुकानें जला दी थी, उनकी गाड़ियां जला दी थी, उनकी मोटर बाइक्स जला दी थी और मारा पीटा था उनको। तो हमें लगने लगा, उस वक्त तो हम बिल्कुल छोटी उम्र के थे, कुछ कर नहीं पाए थे, मुझे उस वक्त लगा, ये जो 2024 के इलेक्शंस थे, कि हो सकता है आज भी वैसा ही माहौल बने, लोगों के घर जलाए जाएं, लोगों की गाड़ियां जलाई जाए, लोगों की दुकानें जलाई जाएं। तो हम 3-4 साथी जो भागे वहां से। गर्चे हमें बहुत मुश्किलात आई उस स्पॉट तक पहुंचने में, क्योंकि हमें रोका गया जगह जगह पे, जो बैरिकेडिंग की हुई थी कि हम वहां किसी को जाने नहीं देंगे, वैसे लोगों का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरह उस जगह पे पहुंच के, तो फिर लोगों को मैंने वहां पे कन्विंस करने की कोशिश की, उनके इमोशंस को पैसिफाई करने की कोशिश की, और दोनों तरफ बात करके मैंने कहा कि इलेक्शन जो जीता सो जीत गया, लेकिन अब इस शहर में हमने आग नहीं लगानी है,
काम करना होगा किसी ने करेगा, नहीं करना होगा ना करे। लेकिन ये नहीं है कि एक पार्टी जीत गई और इस चीज को हम बहाना बनाकर आपस में यहाँ लड़ने मरने लग जाए। तो वहां पर फिर लोगों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कोई स्टेज वगैरह नहीं था, कुछ लड़कों ने मुझे कंधों पे उठा लिया। तो वहां पर थोड़ा सा मैंने जो स्पीच की, उस स्पीच से भी फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने ये आइडिया आगे प्रमोट कर दिया कि हम पहले कह रहे थे कि ये तो पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, देखो जैसे ये मौके पे आया तो लोगों ने इसकी बात मानी, तो ये बात मान के निकल गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक का जो हमने शोबा संभाला हुआ है, जो लोगों की खिदमत का काम हम अंजाम दे रहे हैं, तो लोगों के दिलों में, खुसूसन नौजवानों के दिलों में इतनी हमारी मोहब्बत है कि अगर हम उनको किसी चीज से कभी रोकते हैं, मना करते हैं, तो वो बात मानते हैं। उसी एक जज्बे को लेकर वहां गए थे कि हम अपने टाउन में कोई भी किसी किस्म का पॉलिटिकल या कम्युनल या कोई और क्लैश इस पॉलिटिक्स के नाम पे नहीं होने देंगे। किसी गरीब का बच्चा मारा जाता, किसी गरीब की दुकान जलाई जाती, किसी पे पर्चा लगता, तो उससे तो गेन हमें नहीं होना था और एक नफरत का माहौल हमारे टाउन में बन जाना था। तो सोशल वर्क हमारा सिर्फ यही नहीं है कि बस हम गरीब को खाना खिलाएं या उसको बढ़ाएं। सोशल वर्क ये भी है कि अगर दो बंदे कहीं पे या दो जमातें या दो ग्रुप्स कहीं पे लड़ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, उस झगड़े को हम रोकें, उस आग को हम लगने से बचाएं, अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को प्रोटेक्ट करें। ये भी मेरे हिसाब से सोशल वर्क में ही आता है। तो ये यही बात थी कि आप यही कह रहे हैं कि इसी बात को प्रोपेगेट किया गया, इस डायरेक्शन में आगे लाया गया। बाकी लोग क्या बात करते हैं, वल्लाह हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस यही रहता है कि अल्लाह के साथ हमारे मामला ठीक होने चाहिए। अल्लाह को पता है हम क्या कर रहे हैं, किस घर से कर रहे हैं। हमारी नीयतें और हमारा अमल दुरुस्त होगा तो अल्लाह के पास काबिल कबूल होगा। लेकिन हमारे नीयत में अगर कोई खोट आ गई या अमर में कोई बिगाड़ आ गया तो अल्लाह ताला जो है हमारे मुंह पे उन अमाल को मार देगा। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने अमाल को जाया नहीं होने देंगे अल्लाह के फजल से। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबर साहब। इससे पहले कि हम ये इंटरव्यू खत्म करें, ये हमारे स्पॉन्सर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये इंशाल्लाह ताला अबाबील की रहेगा, मेरे लिए जाती नहीं। चलिए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।